दोस्तों यदि आप एक मोटर स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट करना चाहते हैं और लिमिट स्विच के जरिए स्टॉप करना चाहते हैं, दैट मीन्स जैसे ही आपका लिमिट स्विच लगे आपके मोटर स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। और यदि आप स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टॉप करना हो तो भी आप कर सकते हैं। और इसमें एक और क्वेरी रहती है, यदि आपने मोटर स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट किया और उस टाइम पर यदि आपका लिमिट स्विच ऑपरेट हुआ, ठीक है, अभी लिमिट स्विच ऑपरेट है, अब इस कंडीशन में हमारी ट्रॉली आगे कैसे बढ़ेगी, स्टार्टर किस तरह से स्टार्ट होगा, क्योंकि लिमिट स्विच तो ऑलरेडी ऑपरेट है। तो उस कंडीशन में यदि लिमिट स्विच ऑपरेट रहता है तो आप मोटर स्टार्टर को मैन्युअली पुश बटन के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बार जब लिमिट स्विच पूरी तरह से क्रॉस हो जाएगा तो आपका मोटर स्टार्टर नॉर्मली स्टार्ट होगा। जब फिर अगेन लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो आपका मोटर स्टार्टर स्टॉप होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस तरह की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर एक मोटर स्टार्टर लगाया है, एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले लगाया है और यहाँ पर हमने एक स्टॉप पुश बटन जिसमें हमने एनसी एलिमेंट लगाया है, स्टार्ट पुश बटन जिसमें हमने एनओ एलिमेंट लगाया है। ये हमारे पास लिमिट स्विच है, ठीक है। लिमिट स्विच लगते ही हमारा मोटर स्टार्टर स्टॉप होगा। और लोड के लिए मोटर के प्लेस पर हमने एक कूलिंग फैन को कनेक्ट किया है। चलिए सबसे पहले कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से कॉन्टेक्टर को हमें कंट्रोल वायरिंग करना होती है। तो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट सप्लाई हमें इस A1 और A2 में कनेक्ट करना होती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल है हम इस A2 में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और जो फेज वायरिंग रहेगी वो हम कंट्रोल कर देंगे। यहाँ पर कॉन्टेक्टर के यह पावर टर्मिनल होते हैं जहाँ से मोटर का कनेक्शन होता है और ये कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट्स है जिसमें आपको एक एनो पॉइंट और एक एनसी पॉइंट मिल जाता है। चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल देना है। तो इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है। एमसीबी के आउटपुट से हमने देखिए न्यूट्रल लिया है और इस न्यूट्रल को कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। फेज सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में आएगा, यहाँ से स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में, स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट से ये जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और यहाँ से यह कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा मैनुअली। और जो न्यूट्रल रहेगा उसे कॉन्टेक्टर में हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो यह जस्ट हमारा अभी मैनुअल कनेक्शन हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल फील्ड से है और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ एज अ VLSI डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। जी हाँ, यह एकदम बिल्कुल सही है। इस वीकेंड सैटरडे को अनअकैडमी के द्वारा एक बूट कैंप कंडक्ट किया जा रहा है, बट उससे पहले दोपहर में 12 से 4 तक एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी जो कि VLSI के ऊपर होगी। उसके बाद VLSI टैलेंट हंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें अच्छा स्कोर करने वाले टॉप 80 लर्नर्स को डायरेक्ट चांस मिलेगा इंटरव्यू में बैठने का। और यदि वह इस इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट प्लेस होंगे ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ VLSI डिजाइन इंजीनियर। सो क्या सोच रहे हैं दोस्तों, दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू क्रैक अ जॉब इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री without playing anything. 50+ वैकेंसीज आर अवेलेबल, सो रजिस्टर नाउ। इतना ही नहीं, यदि आप सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर से हैं तो इस वीकेंड आपके लिए दोपहर में 12 से 4 सर्टिफाइड वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सैटरडे 6 अगस्त को दोपहर 12 से 4 वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी और सिविल इंजीनियर्स के लिए 7 अगस्त को संडे के दिन दोपहर में 12 से 4 तक सर्टिफाइड वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, अभी जाकर रजिस्टर कीजिए और मेरे इस कूपन कोड का यूज कीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुल हो सके। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। चलिए जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा है उसी तरह से कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। फेज सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में 95 नंबर पॉइंट पर आएगा। 96 से जो इसका आउटपुट रहेगा वो जाएगा स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में। देखिए एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वह जाएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट में। जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा था उसी तरह से हम कनेक्शन कर रहे हैं।
देखिए ये एनो एलिमेंट में आया। अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए मैनुअली, ठीक है। जितनी देर के लिए पुश बटन प्रेस किया जाएगा, सिर्फ उतनी ही देर के लिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जस्ट नॉर्मल कनेक्शन किया है। देखिए जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं, हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। ये जस्ट अभी हमने मैनुअल कनेक्शन किया है, ठीक है। कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए इसमें हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, किस तरह से लिमिट स्विच के जरिए स्टार्टर को स्टॉप किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम होल्डिंग किस तरह से देते हैं, कॉइल से एक कनेक्टर लेते हैं और इसे कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, कॉइल से A1 से एक फेस का कनेक्टर लिया है और इसे कॉन्टेक्टर की NO टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ से NO पर कनेक्ट कर दिया है। अब होल्डिंग के लिए आप चाहो तो स्टॉप पुश बटन NC के आउटपुट से भी ले सकते हैं या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से, और इस होल्डिंग सप्लाई को आपके लिमिट स्विच के ANC से, फिर से एक बार, लिमिट स्विच के ANC से होते हुए कॉन्टेक्टर के NO के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए ये हमारे पास लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच में एक NO पॉइंट होता है और एक NC पॉइंट होता है। हमें इस NC पॉइंट का यूज करना है, ठीक है। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो ये NC NO बनेगा और यहाँ से होल्डिंग कट हो जाएगी। तो हम होल्डिंग कहाँ से ले रहे हैं, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से ले रहे हैं। आप चाहो तो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से भी ले सकते हैं। देखिए होल्डिंग सप्लाई हमने लिमिट स्विच के NC के इनपुट पर कनेक्ट किया है और इस NC का जो आउटपुट रहेगा, NC का आउटपुट जो रहेगा उसे कॉन्टेक्टर के NO के इनपुट पर लगा देना है। देखिए यहाँ लगा दिया है। अब होगा क्या, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से, क्योंकि लिमिट स्विच के NC से कंटिन्यू सप्लाई आ रही है और कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो NC NO बनेगा और होल्डिंग मिल जाएगी। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो NC वहाँ पर NO बन जाएगा और हमारी सप्लाई वहाँ से कट हो जाएगी। चलिए कूलिंग फैन का कनेक्शन हमने ओवरलोड रिले से किया है और यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई हमने L1 और L2 में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सिंपल सा बेसिक कनेक्शन है। चलिए किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, देखिए अभी हमने कंट्रोल MCB ऑन किया। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया, हमारी मोटर यहाँ पर रन कर रही है। स्टॉप पुश बटन के जरिए यदि हम स्टॉप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए पुश बटन से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा लिमिट स्विच कटता है तो हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। देखिए मोटर स्टॉप हो गई है। अब लिमिट स्विच से क्रॉस कैसे करेगी, देखिए लिमिट स्विच स्टॉप है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर आगे कैसे बढ़ेगी, तो हम मैनुअली, देखिए इस तरह से पुश बटन को दबाकर मैनुअली हम मोटर को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार जब आपका लिमिट स्विच कट जाएगा पूरी तरह से तो फिर आपकी मोटर वहां पर नॉर्मली स्टार्ट होगी। सो इस तरह से आप एक मोटर स्टार्टर को पुश बटन से स्टार्ट और लिमिट स्विच से स्टॉप कर सकते हैं। हमेशा यह क्वेरी रहती है, यदि लिमिट स्विच से मोटर स्टॉप हो गई है तो फिर मोटर आगे कैसे बढ़ेगी, तो हम वहां पर मैनुअली पुश बटन से आगे बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।